देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। कई लोग आज भी यही समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था तो शायद उसने कोई पाप किए होंगे या उन्होंने कोई गुनाह किए होंगे, तभी उनको ये सज़ा मिली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि गुड फ्राइडे और ईस्टर मतलब पुनरुत्थान का जो रविवार करके मनाया जाता है इस पूरी दुनिया के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सारी मानव जाति के लिए मारा गया। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ देखिए, बाइबल से ही पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, और बाइबल से ही पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। और मेन जो चार सूत्रधार इस वाक्य में सामने आते हैं, उनकी स्पष्ट गवाही से हमें पता चलता है, उनके तमाम बातों से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह गुनहगार थे या निर्दोष थे। सबसे पहला है यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु यीशु का चेला था, जिसने उसे पकड़वाया। 30 चांदी के सिक्कों के बदले में उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। लेकिन हकीकत बात यह है कि वो चोर था। उसे जब प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री के इत्र ऊपर से डालने पर जब डांटा, तब उससे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं प्रभु यीशु को पकड़वाऊंगा। ये मत्ती 26 अध्याय में लिखा हुआ है, और 27 अध्याय के अंदर 1, 2, 3 में क्लियर लिखा है कि उसने जब ये देखा कि उसने निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा कर पाप किया है, तो वो बहुत पछताया और उसने अपने आप को फांसी दे दी। नंबर 2, पिलातुस, जो उस वक्त का तत्कालीन गवर्नर था, उसने अपनी बड़ी कोशिश करी, अपने पूरे राइट्स को इस्तेमाल किया कि वो प्रभु यीशु मसीह को बाइज्जत बरी करे। लेकिन उस वक्त के लोगों ने जो एक पॉलिटिक्स रची थी, जो षड्यंत्र रचा गया था, उसके तहत वो बहुत मजबूर हो गया और आखिरकार उसने खुद पानी मंगाकर कहा कि मैं इस निर्दोष के पाप से अपने आप को दूर करता हूं, और उसने अपने हाथों को मला पानी से, और उसने कहा कि मैं इसके खून में साझेदार नहीं हूं। तीसरा, जो सेनापति था, जो प्रभु यीशु के क्रूस के बिल्कुल नजदीक खड़ा था, मत्ती 27 अध्याय के अंदर उसने खुद गवाही दी कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जबकि इसी अभियोग को लगाकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करता रहा। उस सेनापति ने जब प्रभु यीशु मसीह के शरीर से आखिरी खून के कतरे निकलते हुए देखे, तब बाइबल बताती है उस सेनापति के मुंह से निकला कि हां, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। नंबर 4, जो 2 चोर प्रभु यीशु मसीह के आसपास में लटकाए गए थे, आपको पता है पूरी गुनाहों की बारे में, पूरे अंडरवर्ल्ड के बारे में, जेलों के अंदर लोगों को पता चलता है। इस व्यक्ति ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी तहकीकात की थी और उसे पूरा पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए क्रूस पर उसने कहा कि हमने तो गलत काम करके हम क्रूस पे चढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मेन 4 सूत्रधार हैं, जिनकी मुंह देखी गवाही से, उनकी आप बीती से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह पाप नहीं किया था, लेकिन वो मनुष्य जाति के गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। देखिए, आज कई लोग प्रभु यीशु का मजाक उड़ाते समय बोलते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारा वही प्रभु यीशु मसीह है ना, जो अपने आप को नहीं बचा सका, जो क्रूस पर मर गया। आप उनसे एक बात कहिएगा, हाँ भाई, आप तो सही जानते हैं प्रभु यीशु के बारे में, तो आपको अच्छा नॉलेज है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया। क्या आप इस बात पे पूरा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को मारा गया? आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि यीशु मसीह मारा गया, तो उनको बोलना, भैया आपका ये नॉलेज अधूरा है। उसी बाइबल में, जिस बाइबल से पढ़कर सुनकर आप मुझे कह रहे हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, उसी बाइबल के थोड़ा आगे पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ। उन्हीं के आगे अध्यायों में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह वापस जिंदा हुआ और 40 दिन तक इस धरती पर रहा। 40वें दिन जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया और उसने कहा, मैं बहुत जल्दी वापस आने वाला हूं। भाई मेरे, कई लोगों के पास अधूरा नॉलेज है। आज कई लोग नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के बारे में,
इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हम जो प्रभु यीशु के लोग हैं हम उन्हें बताएं, सच्चाई बताएं। देखिए, जिस पार्टी का नेता आने वाला होता है उसी पार्टी के लोग झंडे लगाते हैं। आज हमारा नेता, हमारा प्रभु, हमारा खुदा यीशु मसीह आने वाला है, तो काम भी हमारा है कि हम लोगों को बताएं, सच्चाई बताएं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्यों इस दुनिया में आया, क्यों मारा गया और कैसे वो वापस जिंदा हुआ और अब क्या पोजीशन है, आगे क्या होने वाला है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।